यही कहकर तो मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। अच्छा आसिफ भाई साहब, हम देखते हैं कि जैसा कि हमने आपको सुना है, देखा है, जब मेजर लतीफ़ खलीक 7 अक्टूबर को पीटीआई में शामिल हुए हैं, आपने वेलकम, मैं लाइव देख रहा था कि आपने कहा कि मेजर लतीफ़ खलीक को टिकट मिला तो आसिफ अली उनकी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर पीटीआई की हिकमत अमली है कि वो नौजवान लोगों को भी आगे लाते हैं, आपको पता है बैकग्राउंड पाकिस्तान का ऐसा है। अगर पीटीआई ने टिकट दे दिया राया शजाए साहब को, पीटीआई ने टिकट दे दिया तौसीफ़ अब्बासी साहब को, तो फिर आसिफ अली साहब की क्या हिकमत अमली होगी? देखें, हम पीटीआई में काम कर रहे हैं। हम किसी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि हम इलाके सारे के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ना या इलेक्शन जीतना यही सियासत नहीं है। हमने इलेक्शन हारे हैं, लेकिन हमेशा सियासत जीतते रहे। आज भी अगर किसी को पीटीआई अगर खंबे को टिकट दे देती है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये बिल्कुल किसी के ज़हन में नहीं होना चाहिए कि आसिफ अली ख़ान कोई अलग कुछ करेगा और दूसरा कोई अलग कुछ करेगा। मुझे यकीन है कि पार्टी मुझे टिकट देगी, पब्लिक मेरे साथ है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शुजात, राजा शुजात हूँ या दूसरा कोई बंदा भी हो, वो तो पीटीआई के कारकुन हैं, काम कर रहे हैं पीटीआई के लिए। मैंने खंबे का नाम लिया है कि अगर पीटीआई खंबे को टिकट देती है, उसके साथ ला कर लटका देती है, तो ऐसी सूरत में हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं आसिफ अली साहब, आपने जो ख़ताब किया था 5 सितंबर को, मैंने सुना था, मैं वहाँ पर मौजूद था और मेरे पेज से तकरीबन 18,000 कमोबेश लोगों ने वो देखा था। आपने कहा था कि अगर पीटीआई का टिकट मेरिट के ऊपर आता है तो फिर हम उसका साथ देंगे, किसी का भी आता है तो। मेरिट से मुराद ये है कि हमें, जैसे दीगर इंटरव्यू में बहुत से लोगों को ये बता चुका हूँ, लोग भी जानते हैं हल्के के लोग, कि अगर हम वोट बैंक की बात करेंगे तो या राजा आसिफ अली साहब का वोट बैंक है या मेजर लतीफ़ खलीक साहब का वोट बैंक है। तो इस सूरत में ज़ाहिर है अगर मरकज़ में क्या हिकमत अमली होती है टिकट के बारे में ये तो नहीं मालूम, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पूछ चुका हूँ कि अगर ये मेजर लतीफ़ खलीक और राजा आसिफ अली साहब दोनों को कट किया गया, नौजवान को आगे लागे, फिर से सवाल है सर, तो ये फिर क्या आप उस वक़्त ये बात तो नहीं करेंगे कि ये मेरिट है नहीं मेरिट है? देखें, बात यह है कि जब पार्टीज टिकट देती हैं, चूँकि हमने बहुत सारे इलेक्शन लड़ाए भी हैं, लड़े भी हैं, टिकट लिए भी हैं, दिलवाए भी हैं। जब पार्टियां टिकट देती हैं तो वो मेरिट का बहुत लिहाज रखती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। पोल की जो खंबे की मैंने बात की है, तो अगर मेरिट खंबे का बनता है तो फिर देखें ना, बात ये है कि जब जस्टिफिकेशन हो जाए कि ये मेरिट है, मेरिट पे ये फैसला हुआ है, तो ऐसी सूरत में फिर हमें भी तस्लीम करना पड़ेगा कि ये मेरिट है। अगर मेरिट बनता है, किसी नौजवान का बनता है, किसी बूढ़े का बनता है, किसी तजर्बाकार का बनता है, किसी ना तजर्बाकार का बनता है, तो पार्टी हमें सेटिस्फाई करेगी, पार्टी हमें मुतमईन करेगी कि ये मेरिट क्यों बना, कैसे बना। वो चूँकि बड़े दिमागों के लोग बैठे होते हैं जो टिकट देते हैं, तो ऐसी सूरत में मुझे यकीन है इस बात का कि मेरिट पे ही फैसला होगा और जिसके हक में भी होगा हम उसका साथ देंगे। अच्छा आसिफ अली साहब, एक बात है बड़ी इम्पॉर्टेंट, मैं एक पब्लिक में आता जाता हूँ, आम लोगों से मिलना होता है। जैसे कि 5 सितंबर को आपका जलसा हुआ था, उससे पहले एक चीज़ें वायरल हुई हैं, एक इल्ज़ाम आया आपके ऊपर कि आपने जो है वो इस जलसे को कामयाब करने के लिए चेयरमैन यूथ विंग MC उस्मान अतीक से मुलाकात की है, खुफिया मुलाकात, जिसकी वजह से ये जलसा कामयाब। क्या ये सच है? देखिए, बात यह है, उस्मान अतीक मेरे बेटों की तरह, मेरे बच्चों की तरह। मैंने उस्मान अतीक के जो दादा थे, जो सियासत के पहाड़ थे, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उस्मान अतीक तो बहुत बच्चा है, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। अगर उस्मान अतीक के साथ मेरी कोई खुफिया मुलाकात होती है और उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि आसिफ अली ने ये जितनी खाक छानी है ये 40 बरस, वो तो बिल्कुल रायगांव चली गई। वो बिल्कुल बेवकूफ़ था आसिफ अली कि जो पूरे इलाके की खाक छानता रहा है इतना अरसा, और फिर जलसा करने के लिए उस्मान अतीक की मुझे मदद चाहिए। मैंने कभी मदद सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब, अल्लाह उनको बख्शे, जो उसके दादा थे,
उनसे नहीं मांगी, तो उस्मान अतीक बेचता क्या है? क्या बात करते हैं आप कि मैं उससे मदद मांग रहा हूँ कि मुझे मेरा जलसा होना चाहिए। मैंने पहले आपको कहा कि इस इलाके में जब हम लोग चले हैं उस वक्त उस्मान अतीक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। एक बंदे की पैदाइश ही कल की है। मेरे सामने तो अभी दूध पीता बच्चा है, तो दूध पीते बच्चे जो घीसी देकर चल रहा है, अभी ज़मीन पर घीसी देकर चल रहा है, तो एक अच्छा भला चलने फिरने वाला बंदा घीसी देने वाले बंदे से मदद मांगता है? ये सबसे बड़ा झूठ। ये प्रोपेगेंडे मेरे ख़िलाफ़ चलते रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे और प्रोपेगेंडे चलते रहे हैं, लेकिन हर किसी को मुंह की खानी पड़ी है। और ये छोड़ें इस बात को, मैं इसका जवाब ही नहीं देना चाह रहा हूँ। अच्छा आसिफ साहब, आपसे मेरा बिल्कुल आखिरी सवाल है सर। हमने देखा कि आपने जलसे में एक स्पीच की है और उस स्पीच में बहुत से लोग आपने नाराज़ किए। आपने मेकअप का तज़किरा किया है और उसमें लोगों ने अपनी तरफ लिया है। एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस बात से जो है वो काफ़ी दूरियां पैदा हुई हैं, तो इस बात की ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप? सर मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ये जो सियासी गुफ्तगू है, सारे लोग सियासी गुफ्तगू को समझते नहीं। ये जो मेकअप का लफ्ज़ है सियासत के अंदर, ये वो नहीं है कि जो ब्यूटी पार्लर से जाकर बंदा मेकअप करा के अपने आप को लाता है, ये वो नहीं है। ये जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसमें मेकअप कहते हैं कि अंदर और बाहर और चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा सजाकर मुस्कुराहटें उनका तबादला करना, ये इसको कहते हैं मेकअप। मैंने तो वो कहा है, मुझे नहीं पता कि इस पर नाराज़गी किसको हुई है, कौन नाराज़ हुआ है। अगर तो इस बात पे कोई नाराज़ हुआ है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है कि मैं चूँकि सियासी कारकुन हूँ, और सियासी कारकुन जब सियासी स्टेज के ऊपर बात करता है तो वो सियासी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, वो पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। उसको वो किसी ने अगर न समझा हो और वो ये समझ बैठा हो कि ये मुझे ब्यूटी पार्लर की वो जो मेकअप कह रहा है, तो वो तो नहीं, वो तो मैं भी करता हूँ, कभी कभी मैं भी लगा लेता हूँ, पाउडर शोडर लगा लेता हूँ। मैं भी थोड़ी बहुत, ये जो सर्दियों में खुश्क साली होती है, खुश्की हो जाती है, क्रीम लगा देता हूँ या तेल लगा देता हूँ। तो इसका मतलब ये ना लिया जाए कि वो मेकअप थी। मेकअप जो मैंने कही उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए सबको। नाराज़गी शराज़गी किसी की कोई नहीं है, सारे हम एक ही है, एक ही कश्ती के सवार हैं, सारे हम पीटीआई के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। उनमें से किसी को टिकट मिलेगा तो कल ये बूढ़ा आसिफ अली भी उनके पीछे खड़ा होगा, उनका बस्ता उठाकर चलेगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरिट की बात मैंने फिर दोबारा आपसे की है, वो पार्टी करेगी। अच्छा आसिफ साहब, एक आखिरी बात रह गई है कि 14 नवंबर को आपका जलसा आ रहा है, जो गालिबन धीरकोट की तारीख में पीटीआई का पहला जलसा होगा जब से खिलाड़ी आपस में आप मिले हैं। तो ये क्या हम ये तवक्को रखें कि ये जलसा जो अभी यूथ विंग का प्रोग्राम हुआ है एमसी का, इससे बड़ा जलसा होगा? देखिए जी, बात ये है कि ये नहीं है कि पीटीआई का ये पहला जलसा हो रहा है। पीटीआई का पहले, एक्सक्यूज़ मी, मेरी गुजारिश ये है कि एक पीटीआई का जलसा हम धीरकोट की सरजमीन, धीरकोट से मुराद जाला में हम 5 सितंबर को एक बहुत बड़ा जलसा कर चुके हैं। लेकिन इस जलसे में और उस जलसे में फ़र्क ये है कि जाला में जो जलसा था वो पीटीआई के एक कारकुन ने बुलाया था, वो एक कारकुन ने जलसे का ऐलान किया था और उसमें बाकी लोग भी आए थे, सारे पीटीआई के लोग, और वो एक कारकुन का जलसा था। और ये जो धीरकोट में जलसा हो रहा है, ये जलसा आपको याद होगा कि हमारे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने जाला में मेरे जलसे में ही ऐलान किया था कि धीरकोट में एक जलसा होना चाहिए। ये उनकी ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है, और जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की ख्वाहिश पर ये जलसा हो रहा है धीरकोट में, तो ऐसी सूरत में हम सारे मिलकर इस जलसे को कामयाब करेंगे। और मुझे यकीन है कि हम जाले से बड़ा जलसा करेंगे और हम उसकी तरफ जा रहे हैं। रहा सवाल इसका कि जो आपने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जहाँ पर जलसा हुआ है, हमारा बिल्कुल 100% यही प्रोग्राम है कि हम उसी जगह पर जलसा करेंगे जहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जलसा हुआ है, और उस जलसे से हम दुगना बड़ा जलसा करेंगे।
जी हाँ, सामीन जी वक़ार, आपने राजा आसिफ अली साहब के जज्बात सुने और पॉइंट्स आपने नोट किए हैं। राजा आसिफ अली साहब का कहना है कि उन्होंने किसी भी दौर में कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इवन के सरदार अतीक अहमद ख़ान जैसे लोगों ने भी उनको ऑफ़र्स किए और उनकी एफ़आईआर कटवाने के लिए, बेल दिलवाने के लिए उनको ये तक ऑफ़र की है कि वो आप गाज़ियाबाद में हम जज को बुला देंगे। अब ये इनका खुल्लम खुला इल्ज़ाम है। दूसरा पॉइंट्स ये है कि मेरिट के ऊपर फ़ैसला होना चाहिए। तीसरा कि ये किसी भी बंदे को टिकट मिले पीटीआई के प्लेटफार्म से तो आसिफ अली साहब बिल्कुल उसकी सपोर्ट के लिए तैयार है। और मेकअप को लेकर जो तज़करा था तो उसकी उन्होंने खूबसूरत एक्सप्लेन किया कि दरअसल मेकअप ये अंदर बाहर की इंसानियत के बारे में कह रहे थे, ना कि किसी के ऊपर डायरेक्ट वो तंज कर रहे थे। इस खूबसूरत वीडियो को बनाया है खुर्रम नजीब अब्बासी साहब ने। उनके साथ में इजाज़त चाहूँगा। अंसर अब्बासी, सोशल मीडिया न्यूज़, रियाला, तहसील दिरकोट, डिस्ट्रिक्ट बागत, कश्मीर। आसिफ साहब का फिर से बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बार फिर, चूँकि पहले भी आपसे माजरत कर चुका हूँ कि आपने मुझे बहुत दफ़ा टेलीफ़ोन किए कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन टाइम न मिलने की वजह से आप तक नहीं पहुँच सका या आपको टाइम नहीं दे सका था। आज फिर मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा और मेरा ख़्याल ये कि आपकी तशफ़ी हो जानी चाहिए, पिछली नाराज़गी माफ़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कोई शिकवा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।